अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करवाए और इसी के साथ आज हमारा जो ये एक लेक्चर जो है वो एक लास्ट लेक्चर भी है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, और इस लेक्चर्स के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस आपको प्रीवियस इसके जितनी भी एक्सरसाइज कि अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आपने उसको जाके विजिट करना है। और इससे प्रीवियस जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि परमोटेशंस हमने की, फैक्टोरियल डिस्कस किया, कॉम्बिनेशंस के टॉपिक को डिस्कस किया, ये तमाम के तमाम आपको डिस्टेंस मिल जाएंगे जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है, 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स are drawn in such way that the card is replaced after the first draw. Find the probability of following case. First card is king and the second card is jack. और दो हमें केस दिए गए हैं, both the cards are faced card. Say that king, queen and jack. This is question number 6. Solution. डिस्टेंस देखें, टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, 52। एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास आ गया जी 52। अब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कार्ड इज किंग, फॉर किंग के लिए हम इवेंट बना रहे हैं, ठीक है जी, फॉर किंग। जो E1 होगा मेरे पास वो डिस्टेंस क्या होगा, चलें आप इस तरह कर लें, n ऑफ E1 इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। और फॉर जैक के लिए भी, फॉर जैक n ऑफ E2 जो है वो मेरे पास कितना होगा जी, वो भी 4 होगा। और इसे एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट करवाता चलूँ, क्योंकि कैसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमारे पास 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 जो हैं वो आपके पास किंग होते हैं। असल में डिस्टेंस देखें, आपके पास होते हैं टोटल कार्ड 52 हैं। मैंने बड़ी दफ़ा ये जितनी दफ़ा भी क्वेश्चन आया मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। मैं फिर आपको एक दफ़ा इसका बताता चलूँ। हम क्या करते हैं, 13 कार्ड जो होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह, ठीक है जी। इस जो बच्चे इस गेम को खेलते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं। अब इस एक 13 के पास हमारे पास एक क्या होगा जी, एक किंग होगा, एक क्वीन है और एक हमारे पास जैक है। रिमेनिंग जो 10 बचते हैं उनमें से एक जो होता है वो असिस्ट कार्ड होता है, वो मैंने आपको बताया। अब इसी तरह इस 13 के अंदर भी हमारे पास 3 जो एक क्या होंगे, क्वीन, किंग एंड जैक ये होंगे। इसी तरह इस 13 के पास हमारे पास क्या होंगे जी, ये किंग, क्वीन, जैक, यानी कि हर एक में क्या होते हैं जी, एक हमारे पास किंग, क्वीन एंड जैक होते हैं। डिस्टेंस टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 है। सो अगर इसके अंदर भी एक किंग है, इसके अंदर भी एक किंग है, इसके अंदर भी एक किंग है, इसके अंदर भी एक है, तो टोटल हमारे पास किंग कितने हुए, 4 हुए। तो वो मैंने इवेंट बना लिया E1 का, ठीक हो गया जी। E1 का मैंने क्या किया जी, इवेंट बना लिया। अब जैक जो है वो सिमिलरली इसी तरह ही है, हर एक के अंदर एक आएगा, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए जी, 4 हो गए, क्योंकि यहां पे हमने 2 की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस मैंने क्या करना है, मैंने इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, मींस दैट के प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है जी। अब डिस्टेंस यहां पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है जी, n ऑफ E1 ओवर n ऑफ S इंटू n ऑफ E2 इंटू n ऑफ S। अब डिस्टेंस n1 मेरे पास कितना है जी, n ऑफ E1 इज इक्वल टू, वो मेरे पास है जी 4, और n ऑफ S मेरे पास कितना है जी 52 इंटू 4 ओवर 52। So distance 4 1s are 4, 4 13s are 52। डिस्टेंस मेरे पास आ गई 1/13 इंटू 1/52।
13। सो मेरे पास आंसर आ गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इज इक्वल टू 1/169। ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानब। अब डिस्टेंस देखें पार्ट नंबर जो 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में बोथ द कार्ड आर फेस्ड कार्ड से दैट किंग क्वीन जैक। अब डिस्टेंस देखें, इसके लिए मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं। फार्मूला कैसा बनेगा देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन इंटरसेक्शन जैक दैट आर इक्वल टू, अगर मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी मैं इधर कर लेता हूं, दैट आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन सॉरी किंग इंटरसेक्शन किंग, ठीक है जी, यह आ गई मेरे पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटू क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इंटरसेक्शन जैक। सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के, ठीक है जी, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, यानी कि किंग सॉरी क्वीन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। ये आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होगी वो कितनी होगी, जिसका फार्मूला लगाएं n ऑफ के ओवर n ऑफ s इंटू n ऑफ के ओवर n ऑफ s। ऐसा ही है। अब डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये क्या कर रहे हैं आप, किंग इंटरसेक्शन किंग कर रहे हैं, क्वीन इंटरसेक्शन क्वीन कर रहे हैं और जैक इंटरसेक्शन जैक कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस देखें यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, फेस्ड कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। फेस्ड कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास किंग क्वीन जैक है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाज़ दफ़ा आपके पास क्या होगा कि किंग क्वीन आ जाएगा, क्वीन जैक आ जाएगा, जैक क्वीन आ जाएगा, तो इसी तरह ये डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो डिस्टेंस अगर हम ये वाला काम कर लेना, ये वाला, तो इसके अंदर तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस एक की पॉइंट है इसको याद भी कर लें, ठीक है जी। प्लस इसके लिए जो आपके पास आएगा जी n ऑफ के ओवर n ऑफ s इंटू n ऑफ q ओवर n ऑफ s प्लस n ऑफ j ओवर n ऑफ s इंटू n ऑफ j n ऑफ s। ये आ जाएगी मेरे पास। और दिस इज n ऑफ k हमारे पास, यानी कि किंग, हमें पता है किंग कितने होंगे हमारे पास, टोटल 4 होंगे। सो हमारे पास ये आ गया जी 4 ओवर n ऑफ s कितने हैं जी 52। सो 52 मैंने लगा दिए इंटू 4 ओवर 52 प्लस ये भी हमारे पास क्वीन भी जो हैं वो भी क्या होंगे अकॉर्डिंग, ये मैंने बताया हुआ है आपको, 52 इंटू 4 ओवर 52 प्लस 4 ओवर 52 इंटू 4 ओवर 52। ये आ गए मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा जी 1 ओवर 13 ओवर 1 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 इंटू 1 ओवर 13 एंड प्लस 1 ओवर 13 इंटू 1 ओवर 13। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर ले फर्दर तो हमारे पास आ गया जी 1 ओवर 169 प्लस 1 ओवर 169 प्लस 1 ओवर 169। एलसीएम ले लें, 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 169 इज इक्वल टू 3 ओवर 169। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्या कहते हैं जी, 2 dice are thrown twice. What is the probabilities that sum of the dot shown in the first throw is 7 and that of the second thrown is 11? डिस्टेंस हमारे पास सिंपल इसके अंदर वो बात ये करता है कैसे कि 2 dice are thrown twice। हमने जो डाइस है उसको हमने क्या करना है, 2 टाइम थ्रोन करना है। हमारे पास उसके सैंपल कितने बनेंगे, क्वेश्चन ये है। तो डिस्टेंस ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर जो है कई दफ़ा इसके सैंपल्स बनाए, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा ये करवा देता हूँ कि जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वो हमारे पास क्या आएंगे जी,
वो हमारे पास आएंगे जी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर हमारे पास आ जाएंगे जी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब उसकी देखें कंडीशन क्या है। वो कहता है कि द सम ऑफ द डार्ट थ्रोन इज शोवन इज द फर्स्ट थ्रो इज 7। अब सिंस हमने इसके अंदर जब पहले थ्रो किया तो हमने इसमें से वो पेयर उठाने हैं जिनको सम करें तो हमारे पास क्या आए, उनका सम जो है वो 7 आए। सेकंड जब हमने थ्रोन किया तो उसका सम क्या आए, 11 है। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है जी। तो डिस्टेंस सॉल्यूशन एन ऑफ एस वो हमारे पास कितना है जी 36। ये आपको पता है। ये ओवरऑल हमारे पास जो पेयर बने हैं वो 36 है। अब जो E1 है, E1 वो देखें। सो सम हम करने जा रहे हैं जिनका हमारे पास 7 हो। सो डिस्टेंस देखें, चले मैं यहाँ पे आपने इसको सेट के अंदर लिखना है। तो जिनका सम जो है वो हमारे पास क्या बने, 7 बने। वो आपके पास पेयर आएंगे जी 1 6। ठीक है जी। एक ये हो गई आपके पास, दूसरा आपके पास 2 5, फिर आपके पास 3 4। ठीक है जी। 3 4 हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 4 3 हो गया। फिर हमारे पास जिनको सम अप करें 5 2 हो गया एंड 6 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6। सो डिस्टेंस हमारे पास जो एन ऑफ E1 है वो कितना आ गया जी 6 आ गया जी। ठीक है जी। अब डिस्टेंस दूसरा जो हमने इवेंट बनाना है वो हमारे पास 11 का बनेगा, यानी कि E2 इज इक्वल टू 11। देखें तो हमारे पास आते हैं जी ये 5 6 और 6 एंड 5 सिंपल, ये मेरे पास 2 आएंगे। इट मीन्स दैट कि एन ऑफ E2 जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी 2 आ गया। सो हमने डिस्टेंस इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। सो एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ S, ठीक है जी, इंटू एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ S। ये आ गई। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा इज इक्वल टू एन ऑफ E1 मेरे पास कितना आया जी 6 ओवर 36 इंटू 2 ओवर 36। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी ये, इससे कैंसिल कर लें। 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो 3 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 ओवर 6 3 टाइम 18 और
108। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की जानब। सो सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट अपीयरिंग इन टू सक्सेसिव थ्रोन ऑफ टू डाइस इज एवरी टाइम 7। सो डिस्टेंस इसके अंदर हमारे पास दोनों जो इवेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, 7 7 ही होंगे। सो डिस्टेंस मैं यहां से इसी को आगे लेके चलता हूं। सेम आपने यहां पे ये काम करना है, सेम आपने सिंपल आपने क्या करना है, यहां पे इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास आपने क्या करना है, जो E1 है ना, E1 का सेम जो सैंपल बने हैं वही आपने E2 के लिए भी बनाने हैं। सो इसके हमारे पास भी आ जाएंगे जी n ऑफ E2 इज इक्वल टू 6 ही आ जाएंगे। भला क्यों, डिस्टेंस देखें तो उसने हमें कहा है कि दोनों टाइम आपके सक्सेसिवली जो थ्रोन है ऑफ टू डाइस इज एवरी टाइम 7। तो यहां पे जो दोनों इवेंट्स बनेंगे उनके हमारे पास जो इवेंट्स आएंगे उसके अंदर सम अप करेंगे उन पेयर्स का जिनका आंसर 7 आता है, वो हम उठाएंगे। वो मैंने E1 ऑलरेडी बनाया हुआ है। N2 देखें, N ऑफ E1 जो है वो 6 आ गया। इसी तरह आपने E2 के लिए सारे लिखने हैं, उसके लिए ये तादाद आएगी। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा जी, 6/36 इंटू 36। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 6 1 6 6 6 और 6 1 6 6 6। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1/36। सो ये मेरे पास डिस्टेंस फाइनल इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, अ फेयर डाई थ्रो ट्वाइस, 2 दफा हमने डाई को फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो एंड द नंबर ऑफ डॉट इन सेकंड थ्रो इज लेस देन 5। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9, सोल्यूशन देखिए इसको हम कैसे करेंगे स्टार्ट सोल्यूशन। डिस्टेंस देखें जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनता है, आपने डाइस देखी है उसके ऊपर हमारे पास कुछ रिजल्ट मेंशन होते हैं। आपके पास 1 होता है, 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है। एन ऑफ एस हमारे पास कितना हुआ जी, 6। ठीक है जी, एन ऑफ एस हमारे पास 6 आ गया जी। अब हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। प्राइम नंबर डॉट अपीयर इन फर्स्ट थ्रो, जब हमने पहली दफा फेंका तो उसके लिए जो हमने इवेंट बनाना है वो प्राइम नंबर का है। फॉर प्राइम नंबर, सो डिस्टेंस प्राइम नंबर का जो इवेंट बनेगा वो मेरे पास, इसमें से देखें कौन से हमारे पास प्राइम नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है। सो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 आ गया जी। अब सेकंड देखें, जब हमने दूसरी दफा फेंका तो उसने कहा है कि लेस देन 5। सो फॉर लेस देन 5 के लिए, फॉर लेस देन 5, सो E2 जो इवेंट 2 मेरे पास बनेगा वो आएगा जी लेस देन, हमारे पास कितने हैं 5 से, 1 2 3 4। सो एन ऑफ E2 मेरे पास कितना आ गया जी, 4 आ गया। सो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो मेरे पास आ गया जी एन ऑफ E1 ऑफ ओवर एन ऑफ S इंटू एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ S। सो डिस्टेंस जो हमारे पास एन ऑफ E1 है वो कितने हैं जी, 3 ओवर एन ऑफ एस कितने हैं जी, टोटल 6 इंटू ये मेरे पास आ गया जी एन ऑफ 2 कितना है जी मेरे पास, एन ऑफ E2 4 ओवर 6। तो डिस्टेंस देखें 3 1 3 2 6, 2 1 2 2 2 1 2 जो है वो मेरे पास आ गया जी 3। सो डिस्टेंस 1 ओवर 3 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। अब इससे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और हमारे पास जो चैप्टर है वो भी इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा। जी तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10।
डिस्टेंस क्या कहता है कि अ बैग कंटेनिंग 8 रेड 5 वाइट एंड 7 जो है वो ब्लैक बॉल्स आर थ्रोन फ्रॉम द बैग. What is the probability that the first ball is red, the second ball is white and the third ball is black when every time ball is replaced? डिस्टेंस हमारे पास कुछ बॉक्स के अंदर जो है वो क्या है, सॉरी बैग, एक बैग के अंदर जो हमारे पास ये कुछ बॉल्स हैं, 8 रेड है 5 वाइट है 7 है. फर्स्ट हमने जब निकाली तो हमारे पास रेड आई, उसको हमने फिर अंदर डाल दिया, रिप्लेस. देखना उसने कहा कि व्हेन एवरी टाइम बॉल इज रिप्लेस्ड. फिर हमने जब दूसरी बार निकाली तो हमारे पास वाइट, फिर थर्ड टाइम जो है वो ब्लैक. इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है. हमने इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. अब डिस्टेंस देखें टोटल बॉल्स कितने हैं इसके अंदर. सबसे पहले हमें टोटल बॉल्स का पता होना चाहिए. टोटल बॉल्स डिस्टेंस 8 + 5 + 7 दैट आर इक्वल टू, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 8 5 13 और 7 ऐड किया तो 20. इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास एन ऑफ एस है वो कितना आ गया जी 20 आ गया जी. ठीक होगा जी. हर चीज हमें गिवन है, हर चीज हमें गिवन है. डिस्टेंस देखें इसके लिए हमारे पास 3 इवेंट बनेंगे. यहां पे लिखें फॉर रेड के लिए जो एन ऑफ E1 होगा वो मेरे पास कितना आएगा जी 8 आ गया जी. ठीक होगा जी. फॉर वाइट सो एन ऑफ E2 जो है वो मेरे पास कितना है जी 5. फॉर ब्लैक सो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू 7 आ गया जी मेरे पास. तो हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3. सो डिस्टेंस ये हमने कैलकुलेट करनी है. सो ये मेरे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. यह आ गई मेरे पास. ठीक होगा जी. तो डिस्टेंस फार्मूला बना लें. सो एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ S इंटू एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ S इंटू एन ऑफ E3 एन ऑफ S. ठीक होगा जी. यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यूज पुट कर दें. सिंपल सी बात, इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट करने जा रहे हैं इस फार्मूलाज के अंदर. इज इक्वल टू एन ऑफ E1 मेरे पास कितना है जी 8 ओवर 20 मल्टीप्लाइंग बाय एन ऑफ E2 मेरे पास कितना है 5 ओवर 20 टोटल ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय एन ऑफ E3 मेरे पास है जी 7 ओवर 20. ये आ गई मेरे पास. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो मेरे पास आएगा जी 5 1s are 5 जो है वो मेरे पास आ गया जी 4s are 5 4s are 20 4 1s are 4 2s are 8 और 2 1s are 2 10s are. तो हमारे पास क्या आ गया जी 1 ओवर 10 मल्टीप्लाइंग बाय 7 ओवर 20. सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी 7 ओवर 200. गेट योर आंसर. सो इसी के साथ हमारा जो डिस्टेंस चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी वो मैं बताता चलूँ चैप्टर नंबर 8 के ऊपर होगी. अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की. इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.